अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कुरत। आज हम फोटोशॉप की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन टूल। फोटोशॉप के सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बोला था मूव टूल कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें या तो टूल बॉक्स में जाके मूव टूल एक्टिवेट करना होता है या तो हमें वी प्रेस करना होता है, तो हमारा मूव टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर हम इस इमेज को मूव कर सकते हैं। वापस अपनी जगह पे इमेज को ले जाने के लिए हमें कंट्रोल Z करना होता है, ये हमें अपनी जगह पे आ जाती है। ठीक है, तो मूव टूल से हमें पूरी की पूरी इमेज मूव होती है। मैं पूरी इमेज को अब मूव नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ इस पार्ट को यहाँ से बाहर निकालना है, फिर कहीं और रखना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास और एक टूल है जिसको हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं। जब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक एरिया डिफाइन करते हैं। किसी भी इमेज के किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हम डिफाइन करते हैं और फिर उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। वो सिलेक्शन टूल हमें टूल बॉक्स में यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ ये पार्ट यहाँ से मूव करना है और फिर किसी और जगह पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्शन करेंगे। हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की, देखिए, फिर क्लिक करके हमने ड्रैग किया और एक सिलेक्शन बनाई लाइक दिस। ठीक है, सिलेक्शन बनने के बाद हमें यहाँ पे एक डैशड लाइन नज़र आ रही है, ये देखिए। मतलब उतना एरिया उस इमेज का सिलेक्ट हो गया है। अब हम लोग उस एरिया के अंदर जो हमने ये सिलेक्ट किया, इसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इस पार्ट को उतने एरिया को हम मूव कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी प्रेस करेंगे और इस एरिया को हम यहाँ से मूव करेंगे। जहाँ पे भी आप ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। किसी भी इमेज के पर्टिकुलर एरिया को जब हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम सिलेक्शन टूल से एक एरिया डिफाइन करते हैं और फिर मूव टूल से मूव करते हैं। ये जो मूव टूल और सिलेक्शन टूल है, ये दोनों टूल्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब हम इस इमेज को अपनी जगह पे वापस ले जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल Z। ठीक है, तो अब जो ये एरिया जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, अब अगर मुझे इसको डिसलेक्ट करना है, मतलब जो मैंने सिलेक्शन प्रोवाइड की थी, जिस एरिया को मैंने सिलेक्शन प्रोवाइड की थी, अब अगर मुझे वो कैंसिल करनी होगी तो हमें Ctrl+D प्रेस करना होता है। Ctrl+D, इससे हमारा वो एरिया डिसलेक्ट होता है। ठीक है, देखिए मैंने फिर से सिलेक्शन पे क्लिक किया, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया, फिर से मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की। देखिए, अगर मैंने फिर से कोई एरिया सिलेक्ट किया तो जो पहला वाला होता है वो गायब हो जाता है। देखिए, फिर से सिलेक्ट करना, अगर मैं और सिलेक्शन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, मुझे और सिलेक्शन इसमें नहीं होती है। मतलब अगर मैं इस सिलेक्शन के साथ और कोई ऐड करना चाहती हूँ और कोई एरिया सिलेक्ट करना चाहूँगी, मुझे एक ही एरिया सिलेक्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे
एक ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, इससे हम इस सिलेक्शन के साथ और सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर हम वी प्रेस करेंगे और इस एरिया को मूव करेंगे, देखिए हमने ऐसी सिलेक्शन बनाई। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एक सिलेक्शन के साथ और सिलेक्शन ऐड करनी होगी तो हम यहाँ पे जाके ऐड सिलेक्शन किया करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, मैं इस सिलेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस सिलेक्शन में सब्ट्रैक्शन की, फिर वी प्रेस करेंगे और इस पार्ट को मूव करेंगे। कंट्रोल जेड करने से इसको अपनी जगह पे वापस लाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करेंगे। इसके बाद और एक ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, हम इससे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने इंटरसेक्शन प्रोवाइड की, तो वी प्रेस करके हम ये वाला पार्ट मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको सर्कुलर सिलेक्शन का बोला था। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, देखिए हमने यहाँ पे एलिप्टिकल सिलेक्शन प्रोवाइड की, तो अगर इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, इस सिलेक्शन में और ऐड करना चाहते हैं, हम जाएंगे ऐड टू सिलेक्शन में और ऐड किया हमने। जैसे आप सिलेक्शन करना चाहते हो, और वी प्रेस करके इसको मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप सर्कुलर सिलेक्शन में भी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है।